टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में फिर से आया हूँ एक बहुत ही छोटी वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में आज हम बात करते हैं रस की। तो हमारा टॉपिक है रस, रस के अंग एवं प्रकार। तो रस होता क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? आनंद। अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए कि किसी भी कार्य को करने पर या देखने पर या किसी के द्वारा करवाने पर जो हमें आनंद की अनुभूति, आत्मतृप्ति होती है, वह हमें क्या कहलाता है? रस। लेकिन आपके किताब के अनुसार, कविता की किताबों के अनुसार बताएं तो किताबों में कहता है कि किसी कविता, कहानी या नाटक को देखते, सुनते अथवा पढ़ते समय जो आनंद की अनुभूति होती है व्यक्ति को, उसे हम रस कहते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं रस के अंग के बारे में परिभाषा। तो आप जाने क्या हुई परिभाषा? किसी कविता, कहानी को पढ़ते, सुनते या देखते समय, नाटक को जो आनंद की अनुभूति होती है, आत्मतृप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक, ये 4 क्या होते हैं? अंग होते हैं। विभाव का मतलब वो होता है जो व्यक्ति के हृदय में ऐसा भाव उजागर कर दे कि वह तृप्त हो जाए उस चीज से, वो क्या होता है? विभाव। अनुभाव का मतलब होता है व्यक्ति के हृदय से उजागर होकर किसी के वह अपने मुख से किसी के समक्ष प्रकट कर दे अपना भाव, वो क्या कहलाता है? अनुभव। संचारी भाव का मतलब यह होता है कि इन दोनों परिस्थितियों से गुजरकर जो हम कविता, कहानी पढ़ लेते हैं, वह हमारे दिमाग में निरंतर संचरण करता रहता, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, वह चलता रहता है, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव वह होता है, यह बहुत ही प्रधान भाव है, इसे प्रधान भाव भी कहा जाता है रस में। इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसी कविता, कहानी में शुरू से लेकर लास्ट अंत तक इस भाव का प्रदर्शन होता है और उस पर नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आइए देख लेते हैं रस के प्रकार। तो रस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 9। लेकिन सूरदास एक और जोड़ दिए हैं जिसे वात्सल कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जिसमें जोड़ दिए एक रस। फिर एक और रस जोड़ दिया गया है भक्ति रस, जो 11वां रस हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं रस के स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं और रस कौन है और स्थायी भाव। तो रस क्या होता है? पहला देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार का रस का स्थायी भाव होता है रति अथवा प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसना। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। करुण रस का शोक, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय अथवा आश्चर्य, विभक्त का होता है जुगुप्सा अथवा घृणा, भयानक का होता है भय, शांत का होता है सम, निर्वैर अथवा वैराग्य, वात्सल्य का होता है वात्सल, भक्ति रस का होता है अनुराग। ठीक, तो ये रहा हमारे रस के मुख्यतः 4 अंग: अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ये रहे रस के 10 प्रकार। और अगर इनकी हम चर्चा करें तो इन सभी रसों, नाम से केवल स्पष्ट है, श्रृंगार अथवा इसमें किसी व्यक्ति या किसी ईश्वर या किसी भी देश, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि की सजावट को लेकर वर्णन किया जाता है। सजावट के साथ साथ वह वस्तु को छोड़ दिया जाए या उस वस्तु से लगाव कर लिया जाए, इसका वर्णन किया जाएगा इसमें। हास्य ऐसा पद, ऐसी कविता, ऐसी कहानी या ऐसा दृश्य जिसे देखकर हमारे मन में क्या होता है? हंसी का भाव प्रकट होता है, वहां पर हास्य रस होता है। रौद्र ऐसी कविता, कहानी या घटना देखकर जिसे हमारे हृदय में क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे हम वहां पर क्या होता है? कौन रस होता है? रौद्र रस। करुण, जब कोई ऐसी दुखद घटना घट जाती है, अपने प्रियजन को किसी कारणवश दुखी हो जाते हैं, कष्ट में हो जाते हैं, तो वहां पर हमारे अंदर कौन सा भाव प्रकट होता है? उस पद में कौन सा भाव प्रकट होता है? करुण रस, वीर रस,
अर्थात जब हमारे अंदर क्या होता है, राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति या घर के प्रति किसी भी चीज के भाव को लेकर हमारे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि उसे लेकर हम निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ उसे हम करेंगे, वहां उत्साह होता है अद्भुत, अर्थात आश्चर्य। कोई ऐसी वस्तु व्यक्ति स्थान देखे जिसे हम देखकर आश्चर्यचकित रह जाए, विस्मय हो जाए कुछ समय के लिए, वहां पर आश्चर्य रस, ये अद्भुत रस होता है। विभक्ति ऐसी व्यवस्था, ऐसी जगह वस्तु व्यक्ति स्थान देखे जिसे हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, विभक्त रस होता है, भयानक। किसी वक्त व्यक्ति वस्तु स्थान को देखकर हमारे अंदर भय उत्पन्न हो, जैसे नाम लेते भूत, तुरंत व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। शांत रस, शांत होता है, निर्भय, सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं, केवल शांति का भाव। वात्सल्य का होता है वात्सल्य, जन्माए अपने बालक को पुचकार खिलाते हैं, ऐसा दृष्टि भाव होता है, बालक को ही नहीं बल्कि अपने भाई बहन किसी को ले लिया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है वात्सल्य में माँ और बेटे का। भक्ति रस, जब भक्त भगवान की प्रार्थना आराधना करता है वहां पर भक्ति रस होता है। इनके उदाहरण एक एक करके, श्रृंगार रस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, संयोग और वियोग। ये सब का उदाहरण व्यवस्थित तरीके से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तब तक इसे हम समझा दिए हैं कि किसका क्या भाव होना चाहिए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कि रस के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं, सूरदास को के अनुसार अगर देखा जाए तो 10 प्रकार, और ये 11वां भक्ति रस। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।